दिस इज विवेक स्पीकिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A5 एमॉन क्लासेज। और आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जो टेंस का लास्ट होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अगर रहा होगा, रही होगी और उसके बाद रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, कमा रही होंगी आदि शब्द आते हैं तथा उसमें समय भी दिया रहता है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, मतलब जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में कहने मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रही होंगी आदि शब्द आएगा तथा समय भी दिया रहता है, मतलब टाइम भी दिया रहता है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस या जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सकारात्मक वाक्य होता है, उसका ट्रांसलेशन करने का रूल क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। जैसे यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, इसमें जो रूल होता है, सबसे पहले कर्ता प्लस विल हैव बीन ऑब्लिक shall have been प्लस क्रिया आईएनजी, मतलब क्रिया का जो आईएनजी फॉर्म है, प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस समय। ये इसका ट्रांसलेशन करने का रूल होता है। कर्ता विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मतलब विल हैव बीन ऑब्लिक, मतलब उसमें से एक प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। क्रिया में आईएनजी, मैंने क्रिया का आईएनजी फॉर्म कर्म, अन्य शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद समय की अंग्रेजी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल्स मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है, वह 2 घंटे से किताब, मान लीजिए आ गया पढ़ रहा होगा, ये ट्रांसलेशन हो गया। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। देखिए इसमें रहा होगा, रही, मैंने इसमें रहा होगा आ गया, इसलिए यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें समय भी दिया गया है 2 घंटे से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अनिश्चित समय है तो उसके लिए फार का प्रयोग करेंगे, अगर निश्चित समय है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। इसमें संभावना, ये आपका फ्यूचर टेंस के वाक्य है। फ्यूचर मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भविष्य में टोटल काम जितने होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब हो गया, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ही विल हैव बीन, और उसके बाद यहाँ देखिए, क्योंकि आई वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मतलब आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, हैव बीन तो सबके साथ ही लगता है। और इसके अलावा जितने भी कर्ता आएंगे उसके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे, मैंने विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो ही विल हैव बीन रीडिंग, और उसके बाद हो गया द बुक, और उसके बाद क्या 2 घंटे से, तो इसका मतलब हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। ये देखिए
He will have been reading the book for 2 hours. और दूसरा ट्रांसलेशन मैं ले लेता हूँ इसमें। मान लीजिए हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। मान लीजिए ट्रांसलेशन आ गया, हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये सुबह निश्चित है। तो वी शैल हैव बीन, और उसके बाद याद करना यहाँ हो जाएगा लर्न, ING लगा दीजिए, लर्निंग। और उसके बाद हम के साथ अपने के अंग्रेजी आवर हो जाएगी, आवर। उसके बाद लेसन, और उसके बाद सुबह से इसका मतलब हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। वी शैल हैव बीन लर्निंग आवर लेसन सिंस मॉर्निंग। और एक ट्रांसलेशन और मैं ले लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए। और तीसरा मैं ट्रांसलेशन ले लेता हूँ, मान लीजिए मोहित 3 महीने से अंग्रेजी बोल रहा होगा। ये ट्रांसलेशन हो गया, मोहित 3 महीने से अंग्रेजी बोल रहा होगा। तो इसका मतलब, इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो मोहित, और उसके बाद विल हैव बीन, और उसके बाद स्पीक माने बोलना हो जाएगा स्पीकिंग, और उसके बाद इंग्लिश, मोहित विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश 3 महीना, तो इसका मतलब अनिश्चित समय है, तो फॉर 3 मंथ्स। और इस तरह आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और मैंने आपको जो वीडियो में 12 जो टेंस होते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दिया है। और इसमें आप निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सभी प्रकार के आप सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जिसे कहने का मतलब हो गया कि अगर आ जाए कि मोहित 3 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, तो मोहित विल नॉट हैव बीन, इसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स हो जाएगा। और अगर इसी में आ जाए कि मोहित 3 महीने से कभी नहीं अंग्रेजी बोल रहा होगा, तो मोहित विल नेवर हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, उसके बाद फॉर 3 मंथ्स हो जाएगा। अगर एक क्या आ जाए, मान लीजिए क्या मोहित 3 महीने से अंग्रेजी बोल रहा होगा, तो ये विल सबसे पहले आप लगा दीजिए, विल को सबसे पहले निकालिए। विल मोहित हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अगर मान लीजिए मोहित 3 महीने से कैसे अंग्रेजी बोल रहा, अगर इसी में मान लीजिए क्या मोहित 3 महीने से अंग्रेजी नहीं बोल रहा होगा, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव आ जाएगा, तो कर्ता के बाद नॉट लगा दीजिएगा, मतलब हो जाएगा विल मोहित नॉट हैव बीन, उसके बाद स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो उसका अगर ट्रांसलेशन करना होगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे वाला, तो आप सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख दीजिएगा। मोहित 3 महीने से कैसे अंग्रेजी बोल रहा होगा, तो हाउ विल मोहित हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर, उसके बाद 3 मंथ्स। इसी तरह आपका निगेटिव आ जाएगा, तो उसमें कर्ता के बाद नॉट लगा दीजिए। कौन सी आ जाएगा, तो उसके साथ उसकी संज्ञा लिख के आप ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। मैंने
जो सभी इससे पहले की जितने टेंसेज मैंने बताया सब में आपको जानकारी दिया है। और मुझे आशा है कि आपको ये टेंस का जो सफ़र है आपको मैंने जो इसमें वीडियो बनाया है आपको पसंद आया होगा और आपको टेंस के बारे में बहुत सी जानकारी मिली होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।